जय हिंद। आइए देखते हैं दो अंकों का घन कैसे निकाला निकाला जा सकता है। अगर जो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एनालिसिस करते हैं, 9th 10th या किसी कंपेटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करते हैं, तो उसमें मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए और दो अंकों का घन हम लोग सीखते हैं। देखिए सर, दो अंकों का घन निकालना है तो सबसे पहले आपको करना कुछ ही होगा सर कि 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं को घन याद होना चाहिए और घन याद करना जरूरी है। जैसे हम एक आप लोग को सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं और ऐसे लिखना नहीं है, आप लोग याद कीजिएगा। फिर उसके बाद हम नंबर लेकर के एक करके सीखेंगे छोटा सा अक्षर में, उसके बाद बड़ा भी समझेंगे। 1 का क्यू अगर जो बोले तो 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू होता है 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू 1000 तक दी गई है। मतलब 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं को घन क्यू आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद हम लोग दो अंकों का घन सीखेंगे। जैसे कोई नंबर हम शुरुआत करते हैं जैसे ही हम नंबर ले लेते हैं ये 12 और 12 का घन का क्यू ले लेते हैं। इसमें एक हम लोग को एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सोचते हैं कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। थोड़ा सा इसको समझदारी के तौर पर इसको समझेंगे, उसके बाद बारी से हम लोग समझते हैं। इसमें क्या करना होगा, पहला कंडीशन में कि ए और बी जो देख रहे हैं, ए का क्यू करना होगा। तो सर ए की जगह पर 2 है तो 2 का क्यू करेंगे तो 8 लिखेंगे। हमने पहला स्टेप किया ए का क्यू। दूसरा कंडीशन में करना क्या होगा सर कि ए का फिर से स्क्वायर कर देना होगा और बी के साथ गुना और इसके साथ 2 कर देना होगा। ए का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और बी के जगह पर 1 है तो 4 एकम 4 और इसके साथ ये गुना कीजिएगा 3 से तो 4 तिया कितना होगा 12। 12 के 2 हाथ में रह गया, हासिल 1 रह गया। उसके बाद तीसरा कंसेप्ट में क्या करना है कि b को स्क्वायर करना है, यानी बी स्क्वायर और a के साथ गुना करना और उसके साथ 3 से गुना करना है। तो सर b में है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, उसके साथ 2 को गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और उसके साथ 3 से गुना कीजिएगा, 3 दूना 6 और 1 हथौला 7 हो गया। अब चौथा स्टेप में क्या करना है सर कि ये जो दिया गया है b उसको कर दे होल के पावर, मतलब b का क्यू कर दीजिए। तो b के जो दिया गया है 1 दिया है और 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही हो जाएगा और हाथ में तो हासिल बचा नहीं, इसलिए 12 का क्यू हो गया 17 28। ये कहूं दूसरा जगह से नहीं आता है। a प्लस बी का होल क्यू आप लोग जानते हैं, अलजेब्रा जब पढ़िएगा तो उसमें विस्तार रूप से बताया जाता है। a प्लस बी का होल क्यू a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और उसके बाद प्लस बी क्यू। यही चीज को हम लोग लिखते हैं और कुछ अलग जगह से नहीं लिखे। आगे जरा समझते हैं। इसी समस्या पर एक और हटा करके यहाँ लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 16 लिख देते हैं। 16 में फिर इसको ए करेंगे और इसको बी के करेंगे। तो सर 16 का अगर जो हम पहला स्थान पर करेंगे ए का क्यू, पहला स्टेप में ए का क्यू, ए के जगह पर 6, 6 का क्यू कितना होता है 216, 216 के 6 हाथ में हासिल रह गया 21। और उसके बाद क्या करना है ए का स्क्वायर करना है और उसके बाद बी के साथ गुना और उसके बाद 3, यहाँ पर 3 रहेगा, 3 को भी गुना कर दीजिए। ए का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 36 से कम 36 और 36 कितना होता है 108 और 108 में अगर जो आप 108 में 21 जोड़िएगा तो आपके पास हो जाएगा 129। 129 के जगह पर 9 लिखेंगे और हाथ में रहेगा हासिल 12। उसके बाद क्या करेंगे बी का स्क्वायर, बी की जगह पर 1 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और इसके साथ 6 गुना करेंगे तो 6 और 6 18 और 12 कितना हो गया 30। 30 के जीरो हाथ में रह गया 3। लास्ट में क्या करना है सर बी का क्यू करना है। बी आपके पास दिया गया 1, 1 का क्यू कीजिएगा 1 और हासिल रह गया था 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। आप देख पा रहे हैं 16 का क्यू होता है 40 96। मतलब आपको 1 से लेकर के 10 तक कम से कम याद होना चाहिए और किसी भी नंबर को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये तो रह गया सर 1 अंक वाला। जब 2 अंक वाला जब चालू होता है, जैसे ये 22 हो गया, 22 का क्यू जरा निकाल के बताइए। कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, बस एक बार प्रोसेस आप समझ जाइए इस पर और इसको फिर आसानी से कर सकते हैं। अब हमको करना क्या है कि इस तरह से ए और बी डिनोट नहीं करना है। पहले कंडीशन में करना है कि इसका क्यू कर दीजिए, तो 2 का 2 है 2 का क्यू करेंगे तो 8 लिख देंगे, सीधा सी बात। और उसके बाद क्या करना है इसका स्क्वायर कीजिए और इसके साथ गुना और इसके साथ गुना। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा 4, इसके साथ गुना कीजिए 4 गुना 8 और 8 3 के 24, 24 के 4 हाथ में रह गया कितना 2। इसके बाद यह करना है इसका स्क्वायर इसके साथ गुना और इसके साथ गुना। तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 3 के 24, 24 हो गया। 24 और 2 कितना हो गया 26, हाथ में रह गया आपके पास 2। लास्ट में बच गया ये 2, 2 का क्यू कीजिएगा तो 2 का क्यू 8 होता है और हासिल रह गया था 2, 8 और 2 कितना हो गया 10। ये देखिए 10,648 हो गया। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। एक और स्टेप हम लोग सीखते हैं, उसके बाद आप लोग बताइएगा। जैसे आपको करना क्या है कि 23 का क्यू करना है।
23 का क्यू कीजिएगा तो इसके इकाई अंक पर 3 है, 3 का हमको कर देना है पहले ए का क्यू, मतलब ए के जगह पर 3 है, 3 का क्यू कर देना है 27, 27 के जगह पर 7 लिखेंगे और हाथ में हासिल रह गया 2। इसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसके साथ गुना, इसके साथ गुना, इसका स्क्वायर कीजिए 9, इसके साथ गुना कीजिए 18, 18 54 और 54 और 2 कितना हो गया 56, हाथ में रह गया कितना सर 5। इसके बाद करना है इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4, इसके साथ गुना कीजिए 4 3 12, 12 3 कितना हो गया 36, 36 से 5 कितना हो गया 41, हाथ में रह गया आपके पास 4। इसके बाद लास्ट में इसको क्या करना है, इसका क्यू कीजिएगा, इसका क्यू कीजिएगा तो 2 का क्यू 8 और 8 4 कितना हो गया 12, ये देखिए 12 167 आपके पास 23 का क्यू हो गया। यहां तक आप समझ पाए होंगे। तो एच डब्ल्यू में इसको थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि 24 का क्यू कितना होगा, 25 का क्यू कितना होगा और 55 का क्यू कितना होगा। यही सब आधार पर, इसी आधार पर पढ़ना है। पहले इसको क्या करना है, इसका क्यू कर देना है, इसका क्यू कर दीजिएगा 64 के 4 आ जाएगा और फिर इसी को स्क्वायर करके इसके साथ गुना कर दीजिएगा, जो गुना करके आएगा उसको और शेषफल जो रहेगा उसको जोड़ देंगे। इसके लास्ट में क्या करना है, इसको क्यू कर देना है और इसको फिर लिख देना है, आराम से हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को 9th 10th का बैच जो है चालू हो गया है और ये सब आपको एड्रेस इसमें डाल दिया गया है, नियर फाल्गु ब्रिज हंटरगंज के पास। आप लोग 9th 10th का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आई होप आशा करते हैं कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में।